हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और हाल ही में मैंने 2021 में जो DSSB की वैकेंसी निकली थी TGT मैथ्स की, उसमें 89 रैंक हासिल की है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ अपने एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ जो अगली वैकेंसी में, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। काफ़ी पोस्टें आएंगी इस बार TGT PGT। लगभग 16,000 कुल पोस्टें DSSB निकालने वाला है, जिसमें से लगभग 10,000 सीटें TGT की होंगी और TGT मैथ से मेल फीमेल मिला के लगभग 3,000 सीटें जो वैकेंसी निकलेगी। तो मुझे लगा जो तैयारी कर रहे हैं अभी, उन्हें कुछ अपने एक्सपीरियंस साझा करूं ताकि उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। तो देखिए, मई में नोटिफिकेशन आया था 2021 में, और जो एग्ज़ाम हुआ था मेरा वो 4 सितंबर 2021 को हुआ था। हाल ही में मैंने ज्वाइन किया है दिसंबर 2022 में। तो फॉर्म निकलने से एग्ज़ाम तक का जो मेरा प्रिपरेशन है वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, सभी के बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की। तो DSSB का अभी तक का जो पैटर्न है TGT का, वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी एंड इंग्लिश, सभी 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन होते हैं। और जो सेकंड सेक्शन पार्ट होता है आपका, उसमें भी 5 सेक्शन में बटा होता है, 20-20 क्वेश्चन का, और 90 क्वेश्चन जिसमें आपके सब्जेक्ट के होंगे, और लास्ट के 10 क्वेश्चन जो पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, मैथमेटिकल। तो इस तरह से 200 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 आवर्स में आपको करना होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसमें। अब ये एग्ज़ाम थोड़ा अलग है बाकी सभी एग्ज़ाम से। ये अपने आप को बाकी सबसे अलग कैसे बनाता है और सबसे टफ भी माना जाता है बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। तो पहला रीज़न है कि इसमें सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट में मैथ्स का है, तो उसमें 20 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप अगले सेक्शन पे तभी जा पाएंगे जब आप पहले पार्ट को सबमिट करते हैं। वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है सबमिट करने के बाद, तो आप वापस नहीं आ सकते। मोस्टली एग्जाम में वापस आने का, रिव्यू का ऑप्शन होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन दिखेगा। टाइम बहुत कम है, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद सबसे दूसरा रीज़न जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसमें जो अदर स्टेट के जितने भी OBC होते हैं सभी जनरल में ही काउंट होते हैं, सिर्फ SC ST ही SC ST में काउंट होता है। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40 मार्क्स होते हैं वो इन बोथ पार्ट्स। तो इस तरह से कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। कट ऑफ भी लगभग इसी के आसपास 80 के आसपास ही जाती है। फाइनल कट ऑफ में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग ई-डोजियर कट ऑफ है वो इतनी ही जाती है। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी 988 सीट्स के आसपास थी, जबकि 588 स्टूडेंट्स ही क्लियर हो पाए हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ है। और लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसका लेवल तो बाकी अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सबसे टफ था, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा था पहले वाले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी सिलेबस डिफाइन नहीं है कहीं पे भी सब्जेक्ट का। तो आप लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। 9 से 12th क्लास तक की NCERT प्लस एग्जाम्पलर, NCERT की ही एग्जाम्पलर बुक आती है। पहले NCERT सोल्व कीजिए, लेकिन सोल्व में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इतना टाइम है नहीं आपके पास। जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम में भी कम ही टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, तो काफ़ी कम टाइम आपके पास। अगर आप टीचर है तो बेस्ट है आपके लिए। अब ये प्राइवेट टीचिंग करते हैं, क्योंकि टीचर एक्सपीरियंस बहुत काम में आता है। जब हम खुद से पढ़ते हैं तो हम उस प्रेशर में नहीं पढ़ पाते। जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि सामने वाले को पढ़ाना है हमें, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सिलेबस जो सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट का सिलेबस तो नॉर्मल है, सभी का सेम होता है हर सब्जेक्ट का। उसमें अगर आप मैथ्स से हैं तो उसको आपको बेनिफिट मिलेगा मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों में। अगर आप 30+ भी स्कोर करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश की टेंशन नहीं है, लेकिन टाइम का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो फर्स्ट पेपर की जो मैथ्स आती है वो 10th लेवल तक की आती है, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे भी उसमें 35+ स्कोर था दोनों में, मैथ्स एंड रीजनिंग में आउट ऑफ 40, और 63 मार्क्स मैंने स्कोर किया था फर्स्ट पेपर में।
मुझे लगभग 1 घंटे 5 मिनट लगा था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मेरा स्कोर 52 रहा है। तो इस तरह से तो मेरा जो मैं प्राइवेट टीचिंग की है मैंने 5-6 साल, तो उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। 11 12 9 10 इस बार बहुत कम रेयर क्वेश्चन आए थे 9 10 से, लेकिन 11 12 से भी ठीक ठाक लेवल था, काफ़ी मतलब क्वांटिटी थी। ग्रेजुएशन की थोड़ी ज़्यादा थी, बाकी 11 12 की भी काफ़ी थी। एग्जाम्पलर से ये हेल्प मिलती है कि जो हायर लेवल क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्पलर से। तो एनसीईआरटी ही पब्लिश करता है एग्जाम्पलर को, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। उसके अलावा रेफरेंस बुक, इन दोनों को सोल्व करने के बाद ही आप रेफरेंस बुक सोल्व करें, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। ग्रेजुएशन की ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है भी नहीं कि आप पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस कवर कर पाओ। तो मेनली फोकस अपना 11th एंड 12th एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक फॉर प्रैक्टिस, जैसे यूथ कंपटीशन के आप ले सकते हैं, आर.डी. शर्मा ले सकते हैं। आर.डी. शर्मा में से कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन लीजिए, क्योंकि बहुत हैवी बुक है, आप पूरी सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कम समय में भी अच्छी मेहनत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ साझा किया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी बहुत जल्द सरकारी नौकरी पाएँ। आगे भी जो भी मुझसे हो पाएगा, हो सकता है मैं कुछ टॉपिक्स के भी वीडियो क्वेश्चन वगैरह अपलोड करना चाहूँगा इसमें। आपको जो भी डाउट्स या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।